धन्यवाद पास्टर जी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में फिर इस सुबह के समय में दिया है। जैसे मैंने कल बताया था और प्रभु के दास ने अभी बताया, मैं पुणे में ही दूसरे जगह पे हूँ। हमारे एक प्रभु के दास हैं, शाम को आने वालों को शायद परिचित है, पास्टर के शिबू करके। मेरी अनुपस्थिति में प्रभु के दास शाम का मीटिंग शुरू करते हैं और वो प्रभु के दास और परिवार के साथ हूँ मैं अभी, और आज दोपहर के बाद यहाँ से वापस जाने के लिए चाहते हैं। यहाँ प्रभु के दास और उनके परिवार भी आप सबको सलाम देते हैं। प्रभु के दास भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और काफी अरसों से वे भी उत्तर भारत के भिन्न भिन्न जगहों में विशेषकर स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाई करते हैं। इधर भी स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए वे समर्पित होकर के रहते हैं। तो कल के लिए मैं आपसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहूँगा, क्योंकि कल मुझे दूसरा एक मीटिंग सुबह है, गल्फ का है, तो उनका जो फ्राइडे समय के हिसाब से वो होना है, तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट करें तो अच्छा है। मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे से उनका मीटिंग होता है, तो उससे पहले अपना मीटिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। पहले बोलने में भूल गया था। अपना 9 बजे और अपना यहाँ का 10 बजे से वहाँ मीटिंग होगा ना बॉस जी? चलेगा चलेगा। नहीं, उनका अपना यहाँ का 10 बजे से, उनका वहाँ का 9 से 11:30 तक है। ओके, तो अपना 9 बोलने से हमारे 10:30 होता है। अच्छा, या तो 10 बजे से अपन अगर अपना शुरू करें तो उनके मीटिंग में ज्वाइन करने में मुझे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उस प्रकार एडजस्टमेंट करें तो अच्छा है। जरूर बादशाह जी। ठीक है, थैंक यू। कल 10 बजे। तो आज हम प्रभु के वचन में प्रवेश करते हैं। हम पिछले दिनों से प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन और उसके सिलसिले में होने वाले घटनाओं का विवरण या वर्णन करते आ रहे थे। उसमें अभी हम आखिरी में ये देख रहे हैं, चर्च एंड द रैप्चर, कलीसिया और कलीसिया की उठा लिया जाना, खास तौर पर कलीसिया की उठा लिया जाना और महाक्लेश का जो समय, इन दोनों को मिला करके हम सीख रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि महाक्लेश में से कलीसिया को गुजरने पड़ेगी या नहीं। काफी लोगों का ये मानना है कि ये 3 मत के बारे में हमने देखा, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर एंड पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। तो उसमें वचन के अनुसार हमने काफी बातों को देखे थे। उस अनुसार हम ये निष्कर्ष में पहुंचे थे कि कलीसिया उठा ली जाने के बाद ही झूठा मसीह का शासन संसार में शुरू होगा। उसका काफी कुछ बातें हमने देखा और उसके विरोध में उठने वाले विचारों को भी हमने वचन के अनुसार देखा है। और उसमें भी हमने यही पाया है कि कलीसिया को विरोध मसीह के जमाने में यहाँ रहना नहीं पड़ेगा।
और उसमें हमने देखा कि इस्राएल और कलीसिया के बीच में क्या फर्क है। और कल हम आखिरी में ये मनन करने लगे विरोध मसीह के बारे में थोड़ा सा देखें। उसमें से हम ये देख रहे थे कि दानियल की ही पुस्तक के अंदर झूठा मसीह के बारे में क्या बताया है। और पुराना नियम में सबसे ज्यादा झूठा मसीह के बारे में हमें बताने वाला व्यक्ति दानियल भविष्यद्वक्ता है। नया नियम में झूठा मसीह के बारे में सबसे ज्यादा पौलुस बताता है। तो उन दोनों के विचारों को हम देखने के लिए चाहते हुए दानियल की पुस्तक में हम मनन करने लगे थे। और उसके तहत जो कोई नए या पहले बार सुनने वाले हो तो उनकी मदद के लिए हम ये कोशिश करने लगे थे कि दानियल की पुस्तक में दूसरा अध्याय में नबूकदनेस्सर का जो सपना, 7वां अध्याय में दानियल का सपना, 8वां अध्याय में दानियल का दूसरा सपना, 9वां अध्याय में 70 सप्ताहों के बारे में दानियल के सपना दर्शन, और 11वां अध्याय में भी एक के बाद एक परमेश्वर ने दानियल को भविष्य के बारे में बताए हुए बातों के सिलसिला, इन बातों को देखने की कोशिश में हम हैं। तो आपको याद होंगे, शायद आप लोगों ने गृह पाठ भी किए होंगे, है ना। तो दानियल दूसरा अध्याय में हमने देखा एक 4 हिस्से वाला बड़ा सा एक मूरत नबूकदनेस्सर के सपना में, उसी के समानता में 7वां अध्याय में दानियल ने देखा एक 4 प्रकार के जंतुओं को, 4 तरह की जंतुएं जो समुद्र से चले आ रहे हैं। जंतुएं तो समुद्र से आते नहीं, हमें मालूम है ना। समुद्र से तो शेर या सिंह या रीछ या चीता जैसे कोई जानवर नहीं आते हैं, जंगल से आते हैं। लेकिन दानियल ने इन जानवरों को कहां से आते हुए देखा? समुद्र से आते हुए देखा 7 अध्याय में। तो समुद्र का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में, कि वह लोग है, भाषा है, वंश है, मतलब मानव समुद्र के बारे में बताते हैं। हम लोग गाना भी तो गाते हैं, इस संसार के भवसागर में। तो इस संसार को भवसागर जैसे समझते हैं, मनुष्यों के मानव समुद्र करके हम समझते हैं। तो मानव समुद्र से निकल आने वाली जानवरें, इसीलिए वे जानवर नहीं हैं परंतु मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही नहीं है, मनुष्यों के समुदाय है। तो हम उन बातों को देखा। वापस हम चलेंगे तो हमने देखा है कि दूसरा अध्याय में नबूकदनेस्सर ने देखा एक बड़ा सा मूरत, उसका 4 हिस्से। कौन कौन सा हिस्से थे आपको याद होंगे? पहला तो सर, उसके बाद छाती और भुजाएं, उसके बाद पेट और कमर और जांघ, और उसके बाद में हमने देखा चौथा हिस्सा पांव है। सोना, चांदी, पीतल और लोहे, 4 शरीर जो मूरत का 4 हिस्सा। दूसरी बात है 4 प्रकार के धातु, 4 टाइप्स ऑफ मेटल्स। और 7 अध्याय में हमने देखा 4 प्रकार के जानवर। ये सारी चीजें किस चीज के बारे में बताते हैं? मतलब क्या है? 4 kingdoms, 4 kingdoms, 4 empires, 4 राज्य या 4 बादशाहतें। वे कौन कौन से हैं? याद होंगे आपको, कौन कौन से हैं?
Roman, Babylonian sorry, Empire, Babylonian, and the Persian Median Empire, Greek Empire, and रोम। ओके, उसका ऑर्डर में ये है, सोने के सिर, दूसरा अध्याय का सोने का सिर, और 7 अध्याय का उकाब के पंख वाला सिंह बाबुल और नबूकदनेस्सर को दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरा, चांदी का छाती और भुजाएं, और 7वें अध्याय के रीछ, उसका एक बाजू उठा करके रखे हुए उस भालू या रीछ। 8वां अध्याय का 2 सींग वाला मेढ़ा, ये तीनों ही मादी और पारस के लिए हैं, मेडिया एंड पर्शिया। और तीसरी बात, दूसरे अध्याय के पेट जो पीतल का है, और 7वीं अध्याय की चीता, और 8वीं अध्याय के एक सींग वाला बकरा, एक सींग वाला बकरा। समझ में आ रहा ना? दूसरा अध्याय का पीतल का पेट और कमर, 7वां अध्याय का किसी पक्षी के पंख वाले चीता, पक्षी के पंख वाले चीता। वो चीते का भी कितने सिर है? 4 सिर। ठीक है, 4 सिर। और 8वां अध्याय का एक ही सींग वाला बकरा। ये सब किसको दर्शाते हैं? ग्रीस यानी यूनान को। और यूनान का पहला बादशाह कौन था? यूनान का पहला बादशाह वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। यस, महान सिकंदर। तो ग्रीस और अलेक्जेंडर को दर्शाते हैं ये सब बातें। आखिरी में हम देखते हैं, आखिरी में क्या है? आयन, पांव लोहे का। ओके, आयरन लेग्स ऑफ द इमेज। और 7वां अध्याय में एक ऐसा भयानक और डरावना जानवर, ऐसा किसी जानवर को यूहन्ना ने कभी नहीं देखा, दानियल ने कभी नहीं देखा, इसलिए उसका नाम नहीं बताया। 7वां अध्याय की बात है, 7 का 4। तो एक बड़ा सा जानवर, उसकी दांतें लोहे के हैं। तो लोहे के दांत वाला एक जानवर है 7वां अध्याय में। और वो सब किसको दर्शाते हैं? रोम के शासन को दर्शाते हैं। रोम के शासन को दर्शाते हैं। ठीक है। तो दानियल को भी और नबूकदनेस्सर को भी परमेश्वर ने भविष्य में संसार में आने वाले बादशाहों के बारे में बताया, बादशाहतों के बारे में बताया। तो हम उनमें ज्यादा नहीं टिकेंगे। क्या बोला? 7 का 4 में क्या है? पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। हाँ, उसके 7 का 7 में है, 7 का 4 नहीं, 7 का 7 में। थैंक यू। उसमें है चौथा जानवर के बारे में, 7-7। तो उसमें
ऐसा एक डरावना, बहुत ही सामर्थी जंतु, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है, सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पांव से, पैरों से, पांव से रोन देता है, और वो सब पहले वस्तुओं से, जंतुओं से भिन्न है। तो यहां पर ये 7 अध्याय में इस प्रकार एक भयानक जंतु, अर्थात ये रोम को दर्शाता है, रोम को दर्शाता है। और 8 अध्याय के 21वां पद भी पढ़िएगा। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा। हाँ, तो यहां पर सब इन सब के बारे में बताया है। तो लेकिन हम उन चीजों में रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ झूठा मसीह के बारे में ज्यादा देखने के लिए चाह रहे हैं। झूठा मसीह, तो झूठा मसीह के बारे में देखते समय फिर ये सब क्यों लिया? इसीलिए लिया है कि इन 2, 7वां और 8वां अध्याय में बताए गए बादशाहतों से झूठा मसीह के बाहर आने के बारे में बताया गया है। आपको याद होगा कि ये 4 साम्राज्यों के पश्चात में जगत में क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं ना? नहीं। फिर क्या होगा? फिर 6 दिन का सृष्टि होगी उत्पत्ति जैसे? नहीं। फिर क्या होगा? किंगडम ऑफ गॉड, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का राज। बिल्कुल। 2 अध्याय में चलिएगा। 2 अध्याय में उसकी 32, 33 और 34 को पढ़ेंगे। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। हाँ। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। उसका क्या मतलब है? 44-45। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। देखा, ये 4 साम्राज्य उसकी आखिरी समय में एक पत्थर बिना किसी की हाथ के खुदे हुए होकर लुढ़क करके कहीं से आए, और ये मूरत पर ठोस से मारा, और वो मूरत बिल्कुल चूर चूर हो गया। और उसके बाद में ये पत्थर ऐसा बढ़ गया कि सारे जगत में फैल गया। मतलब क्या देखा हमने? ये 4 मानवीय राजा या राजत्व के बाद में स्वर्ग का परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेंगे। वो कौन होगा उस राज्य का अधिकारी? जीसस, हमारे प्रभु यीशु मसीह होगा। इसलिए पहले एक दिन में मैंने कहा था कि अभी तो डेमोक्रेसी चल रहा है, अभी तो प्रजातंत्र चल रहा है, लेकिन अब जब मसीह यीशु आएंगे तब प्रजातंत्र नहीं होगा, खुदातंत्र होगा। खुदातंत्र
या मसीह तंत्र बोल सकते हैं। थियोक्रेसी और क्रिस्टोक्रेसी। No more democracy will be there. No monarchical rule will be there. But only the rule of God or the rule of Christ. Theocracy और Christocracy. ठीक है, यही होगा, यही होगा। वो इन भागों में हम देखते हैं। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने बस उतना ही बताया था कि बाबुल, मेदिया पर्शिया, ग्रीस और रोम, उसके बाद में परमेश्वर अपना राज्य को स्थापित करेंगे। लेकिन अपना दास दानियल को उससे भी ज्यादा कुछ बताया है। उससे भी ज्यादा क्या बताया? देखिए, उससे भी ज्यादा बताने वाली बात है। 7 अध्याय में चले हम पहले। तो 7 अध्याय में 4 पद में हम देखते हैं बाबुल के बारे में या नबूकदनेस्सर के बारे में। बाबुल या नबूकदनेस्सर के बारे में। वहां बाबुल या बाबिलोन क्या है? बाबिलोन का समय है 606 to 539 BC। करीब 606 से लेकर 539 तक है उनका समय। 539 BC बाबुल का समय है। वो बाबुल का समय देखो कितने साल तक है? 606 से 539 तक कितने समय है? 67 रफली। या कुल मिलाकर के मोटा मोटा ले लो 7 साल। ठीक है, राउंड फिगर में ले लो हम 70 साल। देखिए, मूरत का सिर 4 हिस्से तो है ना? सिर, छाती, भुजाएं, पेट, जांघ और पांव। इसमें सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? पांव है? सिर है। सिर है। पांव तो सबसे बड़ा है पांव, कि कमर से लेकर है। ठीक है, तो सबसे छोटा। इसलिए 4 साम्राज्यों में सबसे कम समयों तक राज किए हुए शासन बाबिलोन का है। मुश्किल से 70 साल। मुश्किल से 70 साल। इसलिए है 7 का 4 पढ़िएगा। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। देखते 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 दानियल के देखते देखते में उस उकाब का पंख नीचे गिरा दिया गया। क्या है देखते देखते का मतलब? Even that means even within the lifetime or the lifespan of the prophet, the seer who was seeing all these things in his vision. दर्शन में इन सब बातों को देख रहा था। उसी भविष्यद्वक्ता के जीते जी ये सब घटते हुए दानियल ने देखा। मतलब दानियल ने क्या कहा? सिंह जैसा एक जानवर, उसके पीठ पर उकाब के जैसे बड़े बड़े पंख। कल ही हमने बताया शरीर का राजा है सिर,
धातुओं के राजा है सोना, जानवरों के राजा है सिंह, और पक्षियों की रानी है उकाब। ये चारों समानता में सदृश्य हम अगर ले लें तो बाबुल सबसे टॉप है, सबसे बेहतरीन। लेकिन कितने समय तक? थोड़ा ही समय तक, थोड़ा ही समय तक। दानियल की देखते देखते में उनकी गिरावट। बाबुल का गिरावट के समय में दानियल जिंदा था? बिल्कुल बिल्कुल। दानियल उसके बाद आए हुए मादी पारसियों के शासन में भी सरकारी नौकरी किया था। तो दानियल ने देखा, बताया कि मैं देखते देखते में। ठीक है। दूसरी बात क्या है? सोने से इसका प्रतीक क्या होता है? देखिए यशायाह की पुस्तक 14:4, यशायाह 14:4, आयशया 14:4। और उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा कष्ट नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। देखा, बाबुल के राजा से अपने नगर के बारे में क्या ताना मार के बताएंगे? सुनहले मंदिरों से भरी नगरी, गोल्डन सिटी, Babylon, the city of Babylon was known as the golden city. बाबुल के नगर सुनहले या सुनहरे शहर कहलाते थे, सुनहरे शहर कहलाते थे, गोल्डन सिटी। क्योंकि बाबुल के विशेष नदी है महानद, यानी यूफ्रेटिस, रिवर यूफ्रेटिस। नबूकदनेस्सर के समय में उस नदी को कैनालों के द्वारा, नहरों द्वारा ये बाबुल की शहर के चारों ओर बहवाया था। उसके बाद बड़े मोटे मोटे शहर पनाहों से सुरक्षित बाबुल की शहर, उसकी बड़ा सा फाटक था, बड़ा सा फाटक जो पीतल से बना हुआ था, पीतल से। समझ लेना, ये जो बाबुल का शहर का दरवाजा पीतल से, और इस दीवार के चारों ओर महानद के पानी से बने हुए बड़े बड़े तालाब जैसे, कैनाल जैसे जगह। और सुबह शाम क्या होता था? चारों तरफ से था ये सारे नजारा। तो सुबह और शाम सूरज जब बगल से चमकती है तो ये पीतल के दरवाजों पर उसकी चमक आता है। वो चमक पानी में प्रतिबिंबित होता था। तो पूरा शहर सुबह और शाम भी किसकी तरह, क्या रंग से बिल्कुल सजा हुआ होता था? गोल्डन, सोने की जैसा, सोने की जैसा। इसलिए भी बाबुल का नगर सुनहरा नगर कहलाता था। तो नबूकदनेस्सर ने देखा हुआ सपना में सिर जो बाबुल और नबूकदनेस्सर को दर्शाता है, उसे सोने का सिर कहने का भी एक कारण यह था। ठीक है, सोने का सिर कहने, सोने का सिर, यही कारण से कहा गया था।
देखो परमेश्वर कितना सफाई से बताता है, सफाई से बताता है। समझ में आ रहा ना? और उसके अलावा 7वां अध्याय में बाबुल दर्शाए जाने वाला जानवर कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है? लायन। लायन है। क्यों? और लायन के ऊपर उकाब का पंख भी है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि लायन विथ ईगल्स विंग्स, उसका मतलब यह है कि नबुकदनेस्सर के बाबुल का जो एम्बलम बोलते थे, नेशनल एम्बलम, वो उसी प्रकार एक उकाब का और सिंह का हुआ करता था। तो उसमें से भी बड़े स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने बताया यह कौन सा देश है? बाबिलोन है, बाबिलोन। ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा जानवर, दूसरा मूरत का दूसरा हिस्सा हमने देखा, भुजाएं और छाती। तो 2 भुजाएं हमने देखा। और 7वां अध्याय में कौन सा जानवर है? बेर या बेर या रीछ या भालू। उसका एक पंचा उठा हुआ है। और 8वां अध्याय में हमने देखा 2 सींग वाला मेढ़ा। ओके, डबल हॉर्न्ड रैम। क्या है इसका मतलब? मेडिया एंड पर्शिया, 2 राज्य, जो देश एकजुट होकर के, जो 2 समुदाय एकजुट होकर के शासन कर रहे हैं। ठीक है। और 7वां अध्याय में हम देखते हैं उसकी 5वां पद, 7 का 5। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक खंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। वहां उसकी मुंह में 3 पसलियां। 3 पसलियों का क्या मतलब है? 8वां अध्याय में चलेंगे, उसका 3, 4 वचन, 8 का 3, 4। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है और उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। हमने वहां तक हमने कल भी देखे थे, आगे पढ़ेंगे। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथों में कोई किसी को बचा सकता है। वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। देखो यहां पर मेदिया पेर्शिया की बात हो रही है। 539 to 330 BC, 539 to 330 BC, 539 से लेकर 303 तक ईसा पूर्व में इनका जमाना था। तो यहां पर क्या देखते हैं? 7वां अध्याय में हमने देखा कि ये भालू के मुंह में 3 पसलियां हैं। 8 के 4 में हमने देखा कि वो मेढ़ा 3 दिशा की ओर सींग मार रहा है। कौन कौन सा दिशा की ओर है?
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दोनों ही एक ही मतलब है। 7 अध्याय में रीछ की मुंह में फंसे 3 पसलियां, और 8वीं अध्याय की 4था पद में ये जो मेढ़ा, रैम, मेढ़ा 3 दिशा की ओर सींग से मारता है। ये दोनों ही दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय की ये दोनों एक ही मतलब का है। क्या है 3 पसली का मतलब? 3 पसली का मतलब है कि मादी पारस के लोगों के उठना, बादशाहत की ओर उठना 3 विशेष देशों को कब्जा करते हुए है। So 3 ribs in the mouth of the bear show that Media and Persia will arise into power by defeating, by consuming 3 particular existing nations. उस रीछ की मुंह में फंसे हुए 3 पसलियों का मतलब है जो मैंने बताया। क्या है? ये मादी पारसियों के ऊंचे पर उठना बेचारे किसी किसी की गिरने का कारण होगा, या उन 3 विशेष देशों को गिरा कर गिराता हुआ मादी पारसी शासन में आएंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? 8 का 4 में हमने देखा कि वो मेढ़ा क्या करता है? 3 दिशा की ओर, ठीक है, 3 दिशा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मार रहा है। कोई जंतु उसके सामना नहीं कर पाते। उसके इच्छा के अनुसार, उसकी मनमानी के अनुसार वो कर डालेगा। मतलब देखा, 7 अध्याय के 3 पसली जो मुंह में फंसे हैं, 8 अध्याय के 3 दिशाओं में सींग मारना, दोनों एक ही मतलब। क्या है मतलब? Media and Persia will emerge by the defeat of these people, these nations. वे कौन कौन हैं? वे कौन कौन हैं? हम देखते हैं पश्चिम में जो है वे हैं मेसोपोटामिया या सीरिया। उनके जो लीडिंग नेशन सीरिया था, ओके, सीरिया। और उत्तर दिशा में, नॉर्थ में थे कि आर्मेनिया, लाइबेरिया जैसे देश। ठीक है। और साउथ में कौन थे? साउथ में इजिप्ट और लिबिया जैसे देश। इजिप्ट यानी मिस्र और लिबिया जैसे देश। सो 3 पसलियों का मतलब है, 3 दिशा की ओर सींग मारने का मतलब है कि उनके 3 दिशा में रहने वाले लोगों को, देशों को अपने कब्जे में करता हुआ आगे बढ़ता है। कौन सा देश? या कम ऑन। सीरिया, आर्मेनिया। नो, इन लोगों को हरा कर अपना बादशाहत को स्थापित करने वाला देश कौन सा है? मेदिया पर्शिया। ठीक है।
मेदिया पेर्शिया के लोग इन सारे लोगों को जैसे त्रोवास है, मकदूनिया यानी मासिडोनिया है और सीरिया है, इन सारे देशों को अपना कब्जे में लेकर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये जो मेदिया पर्शिया के लोग। लंबे अरसे तक उन्होंने शासन किया, बहुत से काम लोगों ने की, बड़े सशक्त लोग थे। ठीक है, इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। समझ में आ रहा है ना? पक्का? नहीं तो नहीं बोलना, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा देश या तीसरा बादशाहत किसका है? ग्रीस। उनका समय है 330 to 323। 330 से लेकर 323 तक। दूसरे अध्याय में ग्रीस का प्रतीक क्या है? पीतल के पेट है। पीतल क्यों? इसीलिए कि महान सिकंदर के सारे सैनिकों के हथियार पीतल से बने हुए थे। ठीक है, सिकंदर के सारे सैनिकों ने हथियार बनाए थे, उनके सैनिक लोगों के हथियार किस चीज से बने थे? पीतल से। चाहे ढाल हो या तलवार हो, कुछ भी। इसलिए परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को ठीक ठाक में दर्शाया कि वो ब्रेजन किंगडम है, वो पीतल के राज्य है, पीतल के राज्य। ठीक है, पीतल के राज्य। और उसी में हम देखते हैं 7वें अध्याय में जब आ जाते हैं, 7 अध्याय में क्या है? उसका 6वां पद, 7 का 6। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। उस सब पशु, कौन सा पशु था? चीता। चीता की विशेषता मैंने कल बताया था, क्या है? सबसे तेजवान जानवर है, सबसे तेजवान दौड़ने वाला जानवर है चीता। लेकिन उसका यह भी खासियत है कि ज्यादा देर तक उसकी तेजी को बरकरार नहीं रख सकता। ठीक है, ज्यादा देर तक वो स्पीड को, उसकी गति को बरकरार नहीं रख सकता। इसीलिए चीता के द्वारा परमेश्वर ने यूनान का प्रतिनिधित्व किया। अलेक्जेंडर का जो ग्रोथ था, वो करीब 23 साल की उम्र में शासक बन गया था। लेकिन 10 साल के अंदर ही अंदर उस समय जाने माने वाले सभी देशों को अपने कब्जे में ले लिया। हमारे महान भारत में भी वो आया था, भारत को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो भारत से वापस जाते समय है, उसको अभी होते तो शायद उनको कोरोना का टेस्ट करा देते, लेकिन उस समय किसी प्रकार की बुखार से पीड़ित हो गया। बताए जाते हैं बर्ड फ्लू था, बर्ड फ्लू। क्योंकि जब वो चलते समय में आकाश से उड़ने वाले किसी पक्षी ने अपनी गंदगी उस पर डाला,
मतलब पक्षियां तो अपने अपने रास्ते पे थे, सिकंदर अपने रास्ते पे, लेकिन आसमान में कोई संडास वगैरह तो है ही नहीं पक्षियों के लिए, तो जाते जाते में कर ही लेते हैं। वही सिकंदर पर गिरा। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में जब मैं था, तो वहां दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण जैसे प्रतिदिन के अखबार में इस तरह की बातें आया था, मैंने पढ़ा। तो उस प्रकार एक बुखार से पीड़ित हो गया, उसके बाद वो बिस्तर से कभी उठे ही नहीं, बिल्कुल पड़े पड़े उन्होंने अपना जान दे दिया। बिल्कुल 10 साल के अंदर। कभी कभी हम लोग तो प्रचार करने के दौरान ये बोलते हैं, महान सिकंदर जब 30-33 साल के उम्र के अंदर अपने तलवार के बल पे सारे जगत को तो जीत लिया था, लेकिन मरते समय किसी ने ध्यान दिया? सिकंदर 10 साल के अंदर 30-33 साल के उम्र में सारी जगत को तलवार के बल अपना लिया, लेकिन मरते समय क्या था? हमें मालूम है, उनके खाली हाथों को फैला करके रखा गया। यह दुनिया के देखने वालों के बुद्धि के लिए कि महान सिकंदर अपनी जवानी में सब कुछ हासिल किया, लेकिन जाता है खाली हाथ। लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि उसी उम्र में हमारे प्रभु यीशु मसीह जब करीब 33 साल के समय में हमारे मसीह का भी मृत्यु हुआ, लेकिन हमारे मसीह के हाथ में कोई तलवार नहीं था। मसीह किसी से लड़ाई जंग नहीं लड़ा। यीशु मसीह किसी से युद्ध नहीं किया, किसी की जान नहीं लिया, किसी की खून नहीं बहाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बढ़ई का पुत्र होकर नाजरेत नाम का एक छोटे से गांव में, केवल एक छोटे से इलाका गलील और यरूशलेम की सीमा कभी नहीं लांघा हुआ यीशु पिछले 2000 सालों से एक राज्य की स्थापना किया है। उसमें ना खून है, उसमें ना तलवार है, उसमें ना किसी की जान लेता है। तो मसीह उस प्रकार खाले हाथ से बनाया गया उस राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तुलना समझ में आया? करीब 33 साल के उम्र में सारी जगत को जीत लेने वाला, तलवार से संसार को हरा देने वाला महान सिकंदर, लेकिन अचानक से मर गया। कहा मैं खाली हाथ आया, जा भी रहा हूं खाली हाथ। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उसी उम्र में इस संसार में अपना जान कुर्बान किया, लेकिन अपने ही कारणों से नहीं था, औरों के लिए। लेकिन वो ही 33 साल की उम्र में मारा गया, एक बढ़ई का पुत्र जिसके हाथ में तो कोई लठ तक नहीं, लाठी तक नहीं, जिसकी जेब में कोई हथियार नहीं रखा, लेकिन वो मसीह बिना किसी की खून बहाए एक प्रेम का साम्राज्य उदय करवाया। वो तो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे संसार के तमाम शक्तियां एक साथ भी उस मसीह के कलीसिया की बनावट के खिलाफ में मोर्चा खोले,
लेकिन कलीसिया अकेली अकेली रहकर मसीह के बल पे जीत पाती चली जाएगी। कलीसिया को रोकने वाली, परमेश्वर के कार्यों को रोकने वाले कोई शक्ति सारे जगत भर में नहीं है। मैंने केवल एक छोटा सा तुलना किया, केवल इतिहास पढ़ते ना जाएं सोच करके। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आगे हम जब देखते हैं 7वां अध्याय में 7 के उस 6वां पद में हमने देखा चीता की विशेषता अति गति है, फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है। अब उसके कितने सिर है? 4 सिर। 4 सिर वाला चीता कहीं देखा हमने? शायद नहीं ना, शायद इधर ही मिलेगा और प्रकाशित वाक्य में भी मिलेगा। ठीक है ना? 13वां अध्याय का पहला पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 13 का पहला। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ठीक है। वहां पर भी, या आगे पढ़ो, अगला पद भी। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और देखा, उसके वहां चीता है, वो एक ही जानवर में 7 दानियल 7 अध्याय की चारों जानवर मिला हुआ है। चीते का समान था, उसके पांव भालू के से। चीता किसको दर्शाते हैं? यूनान। ठीक है, यूनान, ग्रीस। और उसका पांव भालू के समान थे। भालू किसको दर्शाते हैं? मेडिया एंड पर्शिया। हाँ, आगे पढ़ें। और मुंह सिंह का सा था, और उसकी मुंह सिंह का सा था। सिंह किसको दर्शाते हैं? बैबिलोन। और उसके बाद उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। बस, उसके 10 सींगे, ठीक है, उसकी सींग रोम को दर्शाते हैं। ठीक है ना? 7 का 7 के आखिरी में देखो, 7 दानियल 7 के 7 के आखिरी में देखो, वहां पर है वो चौथा जानवर। उसके कितने सींगे हैं? 10 सींगे। वो 10 सींगे हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय का पशु पर देखते हैं, 10 सींगे। ठीक है ना? तो वो पशु कौन है? झूठा मसीह। वो झूठा मसीह में इन चारों साम्राज्य की मिले हुए बातें हम देखते हैं। ठीक है? भी समझ में आ रहा आप लोगों को? कठिनाई नहीं ना? हाँ या ना, कुछ बोलिए तो। समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। समझ आ रहा ना? ठीक है। तो बाकी जो लोग चुप है वे लोग भी इनमें शामिल है, मैं सोचता हूं। या चुप इसलिए है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जी जी, ठीक है, ठीक है। शक है तो जरूर पूछिएगा। जी जी। तो अभी तक कोई शक आप लोगों का क्वेश्चंस कुछ आए नहीं? ठीक है।
तो देखते हैं कि झूठा मसीह या विरोध मसीह के बारे में हम देख रहे हैं। तो वो विरोध मसीह में ये चारों बादशाह या बादशाहतों के मिलन देखते हैं। रोम, हमें शुरू से देखें, बाबिलोन, मेदिया पर्शिया, यूनान और रोम, इन चारों का कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है आने वाला झूठा मसीह में। इसीलिए उसका ऐसा तस्वीर दिया है। इसी वजह से दानियल और प्रकाशित वाक्य एक साथ में रखकर पढ़ाए जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7वां अध्याय दानियल में तीसरा जानवर चीता, वापस हम चीते में आएंगे यानी यूनान में आएंगे। उसके 4 सिर है। अब चलिए 8वां अध्याय में 4 सिर को छोड़ना नहीं, पकड़े रखना उसको, ठीक है, छोड़िए मत। उसको पकड़ते पकड़ते में उसका मतलब समझने के लिए हम 8वां अध्याय में आएंगे। 8वां अध्याय में आकर उसकी 5 से लेकर पढ़ेंगे। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वहां पर रुको, अब 21 पढ़ेंगे एक बार और, पहले हम पढ़े थे फिर भी एक बार और 21। अभी 5वां आयत में 8 के 5 में हमने एक बकरे को देखा, ठीक है। वो एक बकरा, उस एक बकरे के दोनों आंखों के बीच में एक देखने लायक सींग, वो पश्चिम दिशा से आ रहा था, ठीक है। पश्चिमी था, पश्चिमी, पूर्वी नहीं था, पश्चिमी। इट वाज फ्रॉम यूरोप। ग्रीस अभी भी हमें मालूम है कहां है, ठीक है। यूरोप से, पश्चिमी दिशा से। और वो इतना तेज, वो बकरा इतना तेज से दौड़ रहा था कि देखने वालों को लगता था कि वो पांव धरती पर रख ही नहीं रहा है। चीता, 7 अध्याय के चीता क्या है? सबसे तेजवान जानवर। 8 अध्याय की बकरा कैसे चल रहा था? बड़े तेजी तरीके से, ठीक है। अब हम फिर चलेंगे उस 21वां पद में, 8 का 21 में। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। देखा, वो जो बकरा किसको दर्शाता है? यूनान का राज्य है। और उसकी दोनों आंखों के बीच का सुंदर सा सींग किसको दर्शाता है? पहला राजा को। कौन था पहला राजा? कौन था पहला राजा? अलेक्जेंडर का शॉर्ट फॉर्म है, किसी किसी का नाम अलेक्स आता है, ठीक है। अलेक्जेंडर का शॉर्ट फॉर्म है अलेक्स। लेकिन क्या हुआ? वो भी देखते देखते में वो एक सींग नीचे गिर गया, टूट गया। अब उसकी 8वां पद को देखिए, 8 का 8।
तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बसंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके टूट गया, बड़ा सींग टूट गया। तो मतलब 21वां पद के अनुसार पहला राजा खत्म हो गया, सिकंदर खत्म हो गया। ठीक है, अब उसी में वापस आएंगे, साथ ही साथ में चलिएगा 11वां अध्याय में। 11वां अध्याय उसका 3रा पद। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा। या फिर आप उसके एक से ही पढ़ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में हमको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ, देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और मेदिया पेर्शिया की बात, ठीक है, मेदिया पेर्शिया की बात हो रही है, वहां 3 राजा और होगा। उसके बाद में आगे बढ़िए। और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। हाँ, तो देखा यूनान मादी पारस को हराने की बात, और यूनान का एक पराक्रमी राजा उठने की बात। और क्या होगा? चौथा पद की शुरुआत भी, जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में देखिए रुकिए, 8 अध्याय में हमने क्या देखा? 8वां पद में कि जब यूनान अत्यंत बड़ा हुआ तुरंत उसका एक सींग टूट गया। वो एक सींग कौन था? 8 के 21 के अनुसार पहला राजा, इतिहास के अनुसार वो महान सिकंदर था। ठीक है, 11वां अध्याय में हमने क्या देखा? यूनान मादी पारस को हरा देता है। हराकर जब वे बड़े होते होते ही उनका पहला राजा टूट जाता है, गिर जाता है। ओके, गिरने के बाद क्या होगा? और ना वहां चौथा पद में लिखा है जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बांटकर अलग अलग हो जाएंगे। 7 अध्याय में हमने क्या देखा? चौथा पद में चीता के कितने सिर? 4 सिर। अब मेरा साथ है? चीता का कितने सिर? 4 सिर। ठीक है ना? 8वां अध्याय में 8वां पद में वो एक सींग टूटने के बाद में वहां कितने सींग और उगाते हैं? 4 सींगे उगाते हैं। ठीक है ना? 11वां अध्याय में उसका राज्य टूटने के बाद में 4 हवाओं में, 4 दिशाओं में वो फैल जाता है, उसका राज्य बट जाता है। देखिए ये सब तीनों भागों में हम 4-4 की बात देखा। 4 सिर चीते का, वो बकरा मरने के बाद में, बकरा का सींग टूटने के बाद में उसी जगह पे 4 सींग उग के आना। उसका मतलब क्या है? महान सिकंदर के मरने के बाद यूनान का राज्य 4 भागों में बट जाता है। कारण क्या है? एक बार और हम जाकर के देखेंगे। 11वां अध्याय के 4था पद,
11:4 एक बार और देखें। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों के त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। देखा, सिकंदर मरने के बाद यूनान राज्य की बंटवारा कितने भागों में? 4 भागों में। और सिकंदर के घराने वाले किसी को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कारण क्या है? इतिहास बताते हैं, क्योंकि वो मरते समय उन्हें एक ऐसा पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था, बिल्कुल इतना जवान था कि उनकी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ था। और कई इतिहास की किताबों में मैंने पढ़ा कि उनकी पत्नी उस समय पहले बच्चे को लेकर गर्भवती ही थी। इसीलिए सिकंदर के मृत्यु के बाद उनकी घराने किसी को कोई हिस्सा नहीं मिला। लेकिन उनकी आर्मी जनरल्स थे, आर्मी जनरल्स में उनकी फौज की अधिकारियों में 4 लोगों ने उनका देश को बांट दिया, अपने खुद ही होकर के उसे बंटवारा कर दी। वो बंटवारे के बारे में दर्शाने वाली बात है 7 अध्याय के चीते का 4 सिर, 8 अध्याय के बकरे का 1 सींग टूटने के बाद में उगने वाले 4 सींगे। वही बात 11वां अध्याय के 2 पद से लेकर परमेश्वर की आत्मा ने बताया है कि यूनान का पहला राजा मरने के बाद में उसका अधिकार 4 लोगों में बांटा जाएगा। और एक मजे की बात यह है, मैंने आपको कहा 2 अध्याय में यूनान का राज्य पीतल की धातु से दर्शाया जाता था। कारण क्या था कि सिकंदर के सेना के सारे हथियार किससे बने हुए थे? पीतल से ही बने हुए थे। लेकिन अब यहां पर 8वां अध्याय के अंदर हम बकरा को देखते हैं। बकरा और यूनान से क्या ताल्लुका है? क्योंकि बकरा ग्रीस का नेशनल एम्बलम था, उनकी राष्ट्रीय पशु। हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु टाइगर। टाइगर टाइगर ठीक है। उसी प्रकार उनके यूनान के राष्ट्रीय पशु था बकरा। और यहां तक भी कि सिकंदर के पापा एक था फिलिप। हमारे बाइबल के अंदर फिलिप्पी नगर है ना, फिलिप्पी कलीसिया भी है फिलिप्पी में। तो वो फिलिप्पी नगर सिकंदर के पापा फिलिप के नाम से है। ठीक है, फिलिप के नाम से उन्होंने उस नगर बसाया था। समझ में आ रहा है ना? तो उस फिलिप्पी शहर या राज्य, उस समय राज्य था, और वहां पर जो सिकंदर के पापा फिलिप के समय से ही लेकर उनकी देवता का रूप भी एक बकरा का रूप था। वहां के सिक्कों में छापा हुआ निशान भी बकरे का था। मतलब पूरा बकरा से दानिएल ये बड़े आराम से समझा ये किसके बारे में है? यूनान के बारे में। ठीक है, आप सपना में
इसी प्रकार आलतू फालतू सपना के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, बाकी परमेश्वर की तरफ से होने वाली कोई ऐसे सपना दानियल जैसे मिल जावे, उसमें कोई टाइगर आपको दिख जाता है, कोई हाथी आपको दिख जाता है, तो इसी प्रकार उसकी व्याख्या करने की कोशिश करना। शायद वो किसी देश या किसी मजहब, किसी धर्म, किसी विश्वास की कोई निशान हो सकता है, उन्हीं पर परमेश्वर निशाना साथ रहे होंगे। ठीक है ना? तो यहां देखो परमेश्वर के दर्शन में, परमेश्वर ने दर्शाया हुआ बात में कितना ये स्पष्ट हुआ है कि बड़े सफाई के साथ में परमेश्वर अपने दास को बताया भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेज़ गॉड। इसलिए है मैं फिर से आपको बताता हूं, इस पवित्र शास्त्र कलाम से मोहब्बत रखें। ये सच्चा है, ये सच्चा है। हर एक रीति में भविष्यवाणी की बात ले लो, इतिहास की बात ले लो, विज्ञान की बात ले लो, इन हर एक मामलों में खुदा का कलाम सच है, खुदा का कलाम सत्य है। इसीलिए चाहे वैज्ञानिक हों या बुद्धिमान हो और कोई नास्तिक हो, इन हर किसी को भी बाइबल में से बताने में हमको हिचकने की जरूरत नहीं है, हमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर परमेश्वर ने बोला तो वो बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा ना? तो उतना स्पष्ट तरीके से बताया। तो 4 सिर, उसका मतलब हमने देखा कि यूनान 4 भागों में बट गया था। 4 भागों में, ठीक है? तो उसमें 4-4 की तो 3-4 बातें हैं। 7 अध्याय में जब हम देखते हैं, चीता का 4 तो सिर है ही, और चीता के ऊपर कितने पंख हैं? 4 पंख है। तो चीते का 4 सिर, चीते पर 4 पंख, ठीक है? और 8वां अध्याय में बकरे का 4 सींग, 11वां अध्याय में 4 दिशा, 4 भाग, ये सब एक ही बात है। तो उस प्रकार उनके 3 अधिकारियों में, मिलिट्री जनरल्स में, यूनान का बड़ा सा देश 4 भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया था। तो कौन कौन थे? पश्चिम दिशा में मैसिडोनिया, मकुदुनिया, और उत्तर दिशा में ट्रेस, TRES, ट्रेस। दक्षिण में मिस्र, इजिप्ट, और पूर्व में TH नहीं है, T, ठीक है? तो पूर्व में सीरिया, यानी बाइबल की भाषा में आराम। तो इस प्रकार उन 4 जनरल्स के नाम भी मैं बोल देता हूं। वो रोमियों के में यूनानियों के नाम है, अपने मुंह में उतना आता नहीं, परवाह मत करना। ये कोई नाम अपने बच्चों को मत डालना, ठीक है? हाँ। तो एक का नाम है ससांडर,
कोई उसे कसांडर भी बोलते हैं, ठीक है। जो मकदूनिया के ऊपर अपना कब्जा जमाने वाला आर्मी जनरल का नाम है कसांडर या ससांडर, CASSANDER, इसलिए है कसांडर या ससांडर उन्हें बोलते हैं। अब हमें नहीं मालूम उनका असली नाम कैसे उच्चारण करते थे। कोई हम सी से शुरू करते हैं तो कोई CAR लिखते हैं तो कार, और बच्चों को देने वाला सिरिलक भी तो सी से शुरू होता है तो वो सिरिलक। अभी कोई उसे करेलक बोले तो हम क्या करें, कोई बच्चे कार के लिए सार बोले तो हम क्या करें, क्योंकि सी से का भी सी भी उच्चारण होता है तो हम उसी प्रकार उच्चारण कर रहे हैं, कसांडर या ससांडर, ये दोनों लिख के आते हैं, स्पेलिंग लेकिन इस प्रकार का है। और दूसरा है जो त्रेस के अधिकारी हो गया था उत्तर दिशा में, उसका नाम है लिसीमाकस। अपने वाला लिसी नहीं है, लिसीमाकस, LYSIMACHUS, लिसीमाकस। और तीसरा वाला जो दक्षिण में इजिप्ट या मिस्र पर कब्जा जमाया था उसका नाम है टॉलमी। टॉलमी में PTO है, P साइन है, टॉलमी, PTOLOMY, टॉलमी। और जो सीरिया पूर्वी इलाके में अपना अधिकार से कब्जा ले लिया था, उनका नाम है सेल्यूकस। सेल्यूकस, SELEUCUS, सेल्यूकस। तो सिकंदर मरते मरते इन चारों ने सिकंदर के बड़ा सा राज्य को बादशाहत को बिल्कुल बांट के ले लिया। देखो वचन में कितना सफाई से सब बताया है। इसीलिए प्यारों, हमें और ज्यादा वचन से मोहब्बत रखना है। वचन से और भी हम प्रेम करते हुए हम वचन पढ़ने में, मनन करने में, लोगों को वचन बताने में, वचन के एक खराई को बताने में बिल्कुल उत्सुक रहें। हम तो कथा कहानी की किताब लेकर नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। कथा कहानी की किताब नहीं, चाहे इतिहास की चुनौती आ जाए, बाइबल तैयार है इतिहास की चुनौती का सामना करने। भविष्यवाणी की चुनौती आ जाए, बाइबल तैयार है। इसीलिए यह परमेश्वर का वचन ही समझकर हम आगे बढ़े। इसलिए ही हम इसके बारे में बोलते हैं द बुक ऑफ गॉड, द बुक ऑफ गॉड। सीटी स्टड जैसे कहा था, परमेश्वर का पुस्तक। बाइबल ही कहता है स्क्रिप्चर्स, पवित्र शास्त्र, तिरुवெழுத்துகள்। तो इस प्रभु की वचन से हम और मोहब्बत करें, वचन के अंदर से हम परमेश्वर को पाते हुए आनंदित हो जाएं और हमारे जीवन को इसी वचन के जिंदगी के लिए समर्पित करें। और किसी के भी पास में ऐसा एक किताब नहीं, केवल हम ही के पास। संसार में कोई ऐसी जनजाति नहीं है, ऐसा कोई किताब जिनके पास में हो। केवल इस्राएली और मसीहियां केवल हमारे ही पास में है ऐसा एक पुस्तक जो परमेश्वर का पुस्तक कहला सकता है, जो होली बाइबल, पवित्र शास्त्र कह सकता है। मलयालम में जैसे कहा है सत्य वेद पुस्तकम, कि सच्चाई लिखे हुए पुस्तक और कोई नहीं है। परमेश्वर का किताब, बाकी मनुष्यों के तो
किताब बहुत है संसार में, मनुष्यों के तो किताब बहुत है, मगर परमेश्वर का पुस्तक केवल और केवल एक ही है, वो हमारे पास में है। उसकी सभी वचनों को हम मानते चले जाएं। बाकी अगर प्रभु की आगमन में देरी हो तो हम कल मनन करेंगे। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें कि परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों को ग्रहण करते हुए हमारी शेष जिंदगी वचन के मुताबिक हम बिता सकें। परमेश्वर हम सबके साथ रहे।